उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। दोस्तों, फिल्म एक ऐसा माध्यम है जिसमें अनेक कलाएं समाई हुई हैं। गीत संगीत के अलावा नृत्य हमारी फिल्मों का अभिन्न अंग रहे हैं। चित्रपट पर अपने यादगार नृत्यों की छाप छोड़ी है प्रसिद्ध नृत्यांगना मधुमती ने। तलाश कर जिसे वो है तुझ में कहीं दीवाने, तेरे नैना तलाश कर जिसे वो है तुझ में कहीं दीवाने, तेरे नैना। न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ले दे सैया ओढ़नी, हो ले दे सैया ओढ़नी पंजाबी दिलेदार, ले दे सैया ओढ़नी फिर दिखलाऊं मोरनी की चाल में दिलदार, ले दे सैया ओढ़नी पंजाबी दिलेदार, ले दे सैया ओढ़नी। झनक झनक तोरे बाजे
बाजे पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया। प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया। प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया। इस संगीत पर कई बार थिरके हैं मधुमती जी के पांव, और हर बार उन्होंने पर्दे पर नृत्य के माध्यम से दर्शक को मंत्रमुग्ध किया है। फिल्म जगत की ये वरिष्ठ कलाकार हमारी मेहमान हैं। आपसे बातचीत की है ऋतु सिन्हा ने। मधुमती जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। मधुमती जी, आप बहुत खूबसूरत हैं, तो आप बतौर अदाकारा फिल्मों में क्यों नहीं आई? नृत्य को ही क्यों चुना? मैंने कुछ भी नहीं चुना था। एक्चुअली हम पारसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, और पारसी फैमिली में ये नृत्य करना भी अच्छा नहीं माना जाता था हमारे जमाने में। उस वक्त तो बहुत बुरा मानते थे, और मेरे डैडी ने मुझे शौक था इसीलिए परसुएट करवा के मैं एक अच्छी डांसर बन गई थी, और स्टेज पे मैं भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मणिपुरी ये सब परफॉर्म करती थी। तो एक बार एक प्रोड्यूसर धीरूभाई देसाई जी एक शो में चीफ गेस्ट थे, तो उन्होंने मेरा वहाँ पर डांस देखा, तो एड्रेस लेकर हमारे घर पर पहुँच गए। मेरे डैडी से उन्होंने कहा कि इनको हमारी फिल्म में डांस का। फिल्म का नाम सुनते ही मेरे पिताजी बहुत गर्म हो गए। वो तो नहीं चाहते थे कि मैं कभी फिल्मों में आऊँ। बहुत परसुएशन करने के बाद बहुत समझाया उनको कि स्टेज पे करेगी तो छोटा ऑडियंस देखेगा, स्क्रीन पे करेगी तो बहुत बड़ा और वाइड ऑडियंस उन्हें देखेगा। तो उस हिसाब से फिर उनके समझ में वो बात आई, और मैंने अपनी पहली फिल्म की 1959 में राजा हरिश्चंद्र। ऐसे आपने नृत्य कहाँ से सीखा है? मैंने नृत्य गुरु चंद्रशेखर पिल्ले जी से सीखा था, जो मेरे गुरु थे। मैंने और भी गुरुओं से दूसरे भी डांसेस सब सीखे थे। एक गुरु तो फोक डांसिंग में मेरे पति देव मनोहर दीपक जी भी हैं, जिन्होंने मुझे भंगड़ा सिखाया। क्लासिकल का पूरा ज्ञान मैंने प्राप्त किया 8 साल सीखकर। क्लासिकल में कौन से नृत्य को आपने ज्यादा लगाव आपको है? किस नृत्य से? भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम से पहले और कथक से बाद में। क्या अंतर है दोनों नृत्य में? दोनों में अलग अलग है। भरतनाट्यम में हाथ, पाँव, ताल के इसकी बहुत कहते हैं ना कि ठहराव होना चाहिए और बहुत खूबसूरत होना चाहिए। हाथ का मुद्राएं, ये वो सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। कथक में फास्टनेस चाहिए। मधुमती जी, जब आपने फिल्मों में प्रवेश किया तब अच्छे घर की लड़कियां इसमें प्रवेश नहीं करती थी, तो आप एक अच्छे घर की होते हुए इसमें प्रवेश की, तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? मुझे कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। परेशानी तो पहले सिर्फ डैडी को, प्रोड्यूसर को मनाने की थी बस। बाकी तो मुझे कोई परेशानी काम के वक्त नहीं आई। रिटायर होने तक सैकड़ों फिल्में मैंने की। मुझे ऐसे लगता है इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया ही है। इसको कला के रूप में अगर आप देखें तो बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। तो लोगों ने ऐसे ही बदनाम कर रखा है इस इंडस्ट्री को। मुझे तो इंडस्ट्री बहुत पसंद है। यह तो बहुत अच्छी बात है मधु जी। चलिए अब आपके पसंद का एक गाना अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। खामोशी पिक्चर, जो पुरानी खामोशी थी, उसमें एक गाना था, मैंने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू। वाह वाह, बहुत अच्छे। चलिए सुनते हैं। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। हमने देखी है। प्यार को
कुछ कहते नहीं आपसे होठों पे, मगर कितने खामोश से अफसाने रुके रहते हैं। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, हमने देखी है। मधुर जी, बातचीत के दौरान आपने अपने पति का जिक्र किया, तो आप उनसे कब और कैसे मिली? वैसे पंजाब में भंगड़ा डांस जिसको कहते हैं, फोक डांस है वहाँ का, वो मेरे हस्बैंड ने उसको रिवाइव किया। पहले इसका कोई फॉर्मेशन नहीं था, इन्होंने उसको कॉस्ट्यूम दिया, इन्होंने और इनके भाइयों ने मिलके एक ग्रुप बनाया, और वहाँ के लोग कहते भी थे कि सरदार होके नचार बन गए। लेकिन इन्होंने एक बहुत अच्छा फॉर्मेशन लिया, वहाँ के बाजीगर को जमा किए, कर करा के एक ग्रुप बना के बहुत खूबसूरत 6-6.25 फुट के जवान लड़के सब भंगड़ा वंगड़ा करते थे। वो लेके वो जब बॉम्बे आए थे तो उन्होंने कुछ एक यहाँ पर फेस्टिवल था, यूथ फेस्टिवल, तो उसके अंदर उन्होंने वो भंगड़ा किया था। तो राज कपूर जी ने उनको वहाँ देखा, तो उन्होंने इमीडिएटली उनको बुलवाया, पंजाब से पता करवा के उनका पहली पिक्चर में थी जागते रहो, उसमें एक गाना था कि मैं झूठ बोलिया कोई ना, कुफर तोलिया कोई ना। वैसे मेरे हस्बैंड की ये पहचान पहले मैं बता देती हूँ, तो एक गाना सुन लीजिए उनका। चलिए सुनते हैं। ओए एवें दुनिया देवे दुहाई, झूठा पौंदी शोर, ते अपने दिल तो पुछ के देखो कौन नहीं है चोर। ते कि मैं झूठ बोलिया कोई ना, ते कि मैं कुफर तोलिया कोई ना, ते कि मैं जहर खोलिया कोई ना, भाई कोई ना, भाई कोई ना। ओ बल्ले 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 बल्ले, दूजे दा मार मार के, ओए हक दूजे दा मार मार के बनदे लोग अमीर। मैं एनू कहंदा चोरी, दुनिया कहंदी तकदीर। ते कि मैं झूठ बोलिया कोई ना, ते कि मैं कुफर तोलिया कोई ना, ते कि मैं जहर घोलिया कोई ना, भाई कोई ना, भाई कोई ना। ओ हट के भला जी बच के, ज्ञानी ध्यानी हो, ओ वेखे पंडित ज्ञानी ध्यानी, दया धर्म दे बंदे, राम नाम जप देते खांदे, गौशाला दे चंद। ते कि मैं झूठ बोलिया कोई ना, ते कि मैं कुफर तोलिया कोई ना, ते कि मैं जहर घोलिया कोई ना, भाई कोई ना, भाई कोई ना। ओ बल्ले 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 बल्ले, सच्चे फांसी चढ़ दे वेखे, सच्चे फांसी चढ़ दे वेखे, झूठा मौज उड़ावे। ओ लोकी कहंदे रब दी माया, मैं कहंदा अन्याय। ते कि मैं झूठ बोलिया कोई ना, ते कि मैं कुफर तोलिया कोई ना, ते कि मैं जहर घोलिया कोई ना, भाई कोई ना, भाई कोई ना। ओ हट के भला जी बच के,
मधुमती जी, उनका परिचय तो हो गया, लेकिन आप उनसे मिली कैसे और कब? ऐसे था कि फिल्मों में मैं भी काम कर रही थी और वो भी फिल्मों में काम करने लगे थे, तो क्योंकि जागते रहो के बाद उन्होंने नया दौर किए, फिर उसके बाद बम्बई का बाबू की, बहुत सारी पिक्चरें उन्होंने भी की। मुझे एक बार एक ऑर्गेनाइजर आए, उन्होंने बताया कि मनोहर दीपक जी को आप जानती हैं? मैंने कहा जी हाँ जानती हूँ। तो कहते हैं वो सितारा देवी के साथ डांस करते थे, तो आजकल वो लोग की जोड़ी स्प्लिट हो गई है, तो उनको एक पार्टनर की जरूरत है। उन्होंने मुझे बताया कि आपको मंजूर है? मैंने कहा हाँ मंजूर है, व्हाई नॉट। तो उन्होंने कहा कि जी घर पे उनके रिहर्सल रखी हुई है, तो आपको वहाँ आना है। मैंने कहा मैं किसी के घर नहीं जाती, उनको कहिए किसी भी रिहर्सल हॉल में रिहर्सल रखें, हम रिहर्सल पे चले जाएंगे। तो हम रिहर्सल हॉल में उनसे पहली बार मिले। मेरे हस्बैंड अब कहते हैं कि वो इम्प्रेशन जो मेरा था, उनको जो बहुत अच्छा लगा सुनकर कि हम किसी के घर नहीं जाते। उनको लगा कि कोई अच्छे रिस्पेक्टेबल फैमिली की लड़की है तो देखना चाहिए। फिर डांसर तो हम थे ही अच्छे, तो मुश्किल तो कोई हुई नहीं। इस तरह से बस हम स्टेज पे डांस करने लगे एक साथ। फॉरेन बहुत गए हम लोग, शोज वोज किए। तो इसमें आपके प्यार की शुरुआत कब हुई, ये कुछ बताएंगी? हमारा प्यार हो ऐसे नहीं हुआ कोई। वैसे हमें लाइकिंग जो होती है ना, वो तो किसी भी इंसान को किसी से भी हो सकती है। मुझे लाइकिंग बहुत थी उनके साथ, लेकिन ऐसा कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं इनसे शादी करूंगी या प्यार होगा, क्योंकि वो शादीशुदा थे। उनके 4 बच्चे थे, उनकी वाइफ जिंदा थी और वो भी मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। 4 बच्चे छोटे छोटे थे, तो हमारा मतलब लव का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। उनकी वाइफ बीमार रहती थी, जब बॉम्बे में आई तो वो बहुत बीमार हो गई ज्यादा, तो पता चला कि वो हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से शी डाइड वेरी अर्ली। उनकी डेथ 28 इयर्स ओल्ड थी तभी हो गई। और 4 बच्चे थे, 4 बच्चों को देखे कौन करे कौन। तो फिर नरगिस दत्त जी, जिन्हें मैं अपनी माँ जैसा समझती हूँ, माँ, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, सब कुछ समझती थी, बहुत प्यार करती थी मैं उन्हें। तो उन्होंने जब मुझे कहा कि मधु, मनोहर के लिए ये सबसे बेस्ट होगा कि तुम उससे शादी कर लो, तुम बच्चों को जानती भी हो और बच्चों से तुम घुल मिल, बच्चे तुमसे जाएंगे भी, दूसरी कोई औरत आएगी तो पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। तो मेरे लिए निर्णय लेना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि 19 साल की मैं थी और 4 बच्चों की माँ बनना उस उम्र में मेरे लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना था कि अब मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि क्यों, व्हाई नॉट, करें। मैंने कहा कर लेते हैं, लेकिन एक शर्त थी कि इनके बच्चे नहीं होंगे। अगर हमारे बच्चे मगर दोनों के हो गए तो फिर मेरे, आपके और वो सब लड़ाई झगड़े होते हैं। हालांकि बच्चे कभी नहीं लड़ते आपस में, लेकिन लोग लड़ा देते हैं। तो हम नहीं चाहते थे कि लोग लड़ा दें हमारे बच्चों को, इसीलिए मैंने सोचा कि हमारे खुद के बच्चे हम ना ही करें और इन्हीं 4 बच्चों को अच्छी तरह से पाल पोस कर बड़ा करें। इन सारी जिम्मेदारियों के बीच आपका अपना नृत्य तो कहीं छूटा नहीं। सबसे बड़ी खूबी तो यही थी कि काम के साथ साथ मैंने इन 4 बच्चों को पाल के बड़ा किया, शादियां भी कर दी। एंड दोनों बच्चे, लड़के मेरे मर्चेंट नेवी में हैं एंड बहुत बहुत अच्छी तरह से सब सेटल डाउन है। मधुमती जी, अब आप दोनों पे पिक्चराइज किया हुआ कोई एक गाना सुने तो कैसा रहे? वैसे मेरे हस्बैंड बहुत कम डांस वांस नहीं करते थे, वो तो कोई दोस्त प्रोड्यूसर अगर जबरदस्ती करता था कि नहीं बस करो, तब वो करते थे, वरना वो पसंद नहीं करते थे डांस करना। पर फिर भी जो भी किया उसमें से एक था, वो खुद गाते हैं, अभी कमसिन हो नादा हो जाने जाना। तो क्यों ना इसे अपने श्रोताओं को सुनवाएं? जी हाँ, सुनाइए। अभी कमसिन हो नादा हो जाने जाना, अभी कमसिन हो नादा हो जाने जाना, क्या करोगी मेरा दिल तोड़ दोगी मेरा दिल, पहले सीखो दिल लगाना, अभी कमसिन हो नादा हो जाने जाना। बहुत हसीन हो ठहरो, शबाब आने दो, शरीर आँखों में शर्मो हिजाब आने दो, तुम्हारे सामने फिर बेशुमार दिल होंगे जहाँ भी
जाओगी सदके हजार दिल होंगे। आने वाला है, हाँ आने वाला है अब ऐसा कातिल ज़माना। अभी कम सिन हो, नादा हो जाने जाना। अभी कम सिन हो, नादा हो जाने जाना। गुनाह ठहरेगा सबसे नजर मिलाना भी, बनेगा जुर्म किसी दिन ये मुस्कुराना भी। कभी जो दिल की कसक दर्द बन के उभरेगी उभरेगी, तड़प तड़प के शबे इंतजार गुजरेगी। कोई पूछेगा, हाँ कोई पूछेगा जब क्या करोगी बहाना। अभी कम सिन हो, नादा हो जाने जाना। अभी कम सिन हो, नादा हो जाने जाना। क्या करोगी मेरा दिल तोड़ दोगी मेरा दिल, पहले सीखो दिल लगाना। अभी कम सिन हो, नादा हो जाने जाना। मधुमती जी, आपके परिवार के बारे में हम लोगों ने इतना जाना, क्या कभी ऐसा हुआ कि घरेलू जीवन व्यावसायिक जीवन पर हावी हुआ हो, या व्यावसायिक जीवन घरेलू जीवन पर हावी हुआ हो आप लोग दोनों के रिश्तों में? नहीं, सवाल ही नहीं उठता उस बात का, क्योंकि मैं पहले से ही काम करती थी और मेरे हस्बैंड ये सब कुछ जानते थे कि मैंने भी कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी और मुझे भी मेरी फैमिली को भी लुक आफ्टर करना था। मेरे मम्मी थे, डैडी तो जस्ट गुजर गए थे, मेरे पे सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी सारे घर की। तो नेचुरली ही कुडंट टेल मी कि आप तुम काम मत करो, घर में बैठ जाओ। फिर उन्होंने मेरे साथ बहुत एडजस्ट भी किया। मेरी जिंदगी एक बहुत अच्छी जिंदगी रही है। आपके फिल्मी कैरियर में ऐसा हुआ है कि हेलन से आप काफी मिलती थी? जी, मैं दिखने में मिलती थी। हाँ, ऐसा लोगों का कहना है। वास्तविक ऐसे देखा जाए तो हम बिल्कुल नहीं एक जैसे दिखते, लेकिन हमारे अंदर कुछ ऐसा जरूर है जो दूर से देखते हैं तो लगता है। एक दो बार तो मैं भी धोखा खा गई थी। दूर से डांस जब देखा तो मुझे लगा हेलन है। जब क्लोजअप आया तो मैंने खुद को देखा, मैंने कहा ओह ये तो मैं हूँ, क्योंकि हमारे बाल भी एक जैसे थे, हम देखते भी कुछ एक जैसे थे। तो और हेलन मुझसे 10 साल पहले इस लाइन में आई थी, मुझसे बहुत सीनियर थी। मधुमती जी, आपने कितने सालों फिल्मों में काम किया? 25 साल मैंने काम किया, सैकड़ों फिल्में की। साथ में हमारा एक स्टेज शो का भी एक सेक्शन था, जो कि हम लोग टूर करते थे सारा ऑल ओवर इंडिया, और ज्यादातर हम चैरिटी के लिए बहुत कुछ करते थे। हमने स्टेज पे कभी कोई मेरा फिल्म डांस मैंने नहीं किया। भरतनाट्यम मुझे काम बहुत आया जब ओपी रलन जी की पिक्चर तलाश में उनको एक तेरे नैना तलाश करे के लिए एक लड़की चाहिए थी। तो फिल्मी जितनी भी डांसरें थी उन्होंने सबको देखा तो वो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि नहीं यहाँ की कोई डांसर कर नहीं सकती। मद्रास जाके ढूंढ के आए तो बी सोहनलाल जी जो मद्रास के थे वो डांस करवाने वाले थे। तो उन्होंने खुद कहा कि मधुमती सीखी हुई है भरतनाट्यम, उससे करवाइए, वो बहुत अच्छा करेगी। तो वहाँ हमारी शर्त भी लग गई थी रलन जी के साथ। उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हारी लाइफ बनाने वाला हूँ, ये डांस कर लो तुम। मैंने कहा देखते हैं कौन किसकी लाइफ बनाता है, मेहनत तो मैं करूंगी। एक शर्त लग जाए कि अगर मैं आपका डांस जैसे आप चाहते हैं वैसा अगर पहले ही शॉट में कर दूं तो जो मैं मांगूंगी आप मुझे देंगे। तो इतनी बड़ी शर्त लगने के बाद जब मैंने पहले ही दिन जब मैंने वो शॉट दिया तो अचानक सारे लोग तालियां बजाने लग गए। ऐसे एक बात है, एक्चुअली फिल्म फॉरेन फेस्टिवल में गई थी तलाश। फिल्म क्या थी कि मॉडर्न पिक्चर थे, तो उनको लगा कि ये फेस्टिवल के लायक पिक्चर नहीं है, तो उन्होंने वो दिखाई नहीं। लेकिन उसमें का वो जो डांस है उतना कट करके वो दिखाया, तेरे नैना तलाश करेगा। और मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि उन्होंने पिक्चर सारी वापस भेज दी, लेकिन मेरा डांस आज वर्ल्ड म्यूजियम में रखा गया है। उसके बाद कई सालों बाद जब रलन जी ने मुझे ये बात जो बताई कि देखो तुम्हारा डांस रख लिया और पिक्चर वापस भेज दी,
मैंने कहा देख लीजिए अब किसने किसकी लाइफ बना दी। कोई किसी की लाइफ इस दुनिया में नहीं बनाता, बनाने वाला ऊपर बैठा है। तेरे नैना तलाश कर जिसे वो है तुझ में कहीं दीवाने, तेरे नैना तलाश कर जिसे वो है तुझ में कहीं दीवाने, तेरे नैना। यहाँ दो रूप हैं हर एक के, यहाँ नजरें उठा नजरा देख के। जब उसकी मोहब्बत में गुम है तू, वही सूरत नजर आएगी चार सू। कौन क्या है मन के सिवा ये कोई क्या जाने, तेरे नैना तलाश कर जिसे वो है तुझ में कहीं दीवाने, तेरे नैना। तेरे नैना, तेरे नैना। ये जवान रात लेके तेरा नाम कहे हाथ बढ़ा कोई हाथ थाम, ये जवान रात लेके तेरा नाम कहे हाथ बढ़ा कोई हाथ थाम, ये जवान रात। काली अलका के बादल में बिजलियां गोरी बाहों में चाहत की अंगड़ाइयां, जो अदा है इशारा है प्यार का, ओ दीवाने तुझे चाहिए और क्या, पर रुक जा मन की सदा भी सुन दीवाने, तेरे नैना तलाश करे जिसे वो है तुझ में कहीं दीवाने, तेरे नैना। फिल्म जगत की वरिष्ठ नृत्यांगना मधुमती से ऋतु सिन्हा की बातचीत। मधुमती जी, जैसा मैं बहुत ही खूबसूरत, ये इसका राज क्या है? वैसे मैं समझती हूँ कि वो राज मेरी स्पिरिचुअलिटी है। मैं बहुत धार्मिक हूँ और मेरी धार्मिक वृत्ति में रोज सुबह 3 घंटे रोज लगातार पूजा पाठ करती हूँ। मुझे भगवान में बहुत विश्वास है। मुझे लगता है उन्हीं की दया, उन्हीं की कृपा मुझ पर है, उन्हीं का वास मेरे अंदर है जो झलकता है मेरे चेहरे पे। अच्छा मधुमती जी, आपके कोई और भाई बहन इस लाइन में है क्या? हम लोग 6 भाई बहन हैं, पर मेरे सबसे बड़े ब्रदर हैं पीलू रिपोर्टर, जिनको क्रिकेट की दुनिया के लोग बहुत फक्र से जानते हैं कि बहुत बड़े एम्पायर हैं। उसके बाद डांसर तो मैंने सबको बना दिया था, लेकिन फिल्म में सिर्फ मेरी सबसे छोटी बहन वैशाली फिल्मों में आई। उसने कुछ फिल्में की, जैसे वी शांताराम जी की बूंद जो बन गए मोती, फिर जेमिनी की पिक्चर थी 3 बहुरानियां, फिर रातों का राजा, फिर मेरे हस्बैंड एक पिक्चर बहुत बड़ी बना रहे थे मीना कुमारी के साथ, पानी, मनमोहन देसाई जी डायरेक्ट कर रहे थे। बस उसने 3-4 फिल्में की और फिर रिटायर हो गए, उसको शादी करनी थी। मधुमती जी, आपने अपनी बहन का जिक्र किया, तो उनकी फिल्मों का कोई गाना सुनाए? हाँ, उसका रातों का राजा में R.D. बर्मन का म्यूजिक दिया हुआ, जनक जन घुंघरू बजारे मतवाली, बहुत खूबसूरत नाची है वो।
झनक झन घुंघरू बजारे मत वाली, दीवानी को क्या रहन ये उजाली हो या काली, झनक झन घुंघरू बजारे मत वाली। बांधी गई पायल से तू, तुझे नहीं चाहे कछु, बल खाए जा झुमके। बांधी गई पायल से तू, तुझे नहीं चाहे कछु, बल खाए जा झुमके। दम रुकता है तो रुक जाए, छम छम ना रुके, ठोकर खाए जा बिछुआ वाली, झनक झन घुंघरू बजारे मत वाली, दीवानी को क्या रहन ये उजाली हो या काली, झनक झन घुंघरू बजारे मत वाली। अब तो तेरी पायल कहे, महफिल रहे या तू रहे, लहरा के चल ऐसी चाल। अब तो तेरी पायल कहे, महफिल रहे या तू रहे, लहरा के चल ऐसी चाल। नाच दीवानी ऐसे में किसको तन मन का खियाल, इसका झुमकारे कैसी बाली, झनक झन घुंघरू बजारे मत वाली, दीवानी को क्या रहन ये उजाली हो या काली, झनक झन घुंघरू बजारे मत वाली। लोगों ने कहा कि आप कोरियोग्राफी कीजिए, मतलब डांस डायरेक्शन कीजिए, और डांस डायरेक्शन में मुझे कोई रुचि नहीं थी। तो फिर सब प्रोड्यूसरों के रिक्वेस्ट करने पर सब ने कहा कि अच्छा एक काम तो कर सकती हो, तुमने कहा कि तुम 13 साल की उम्र में डांस भी सिखाती थी, तो अब क्यों नहीं वापस तुम एक्टिंग और डांसिंग दोनों सिखा सकती हो। क्योंकि मेरी इस एक्टिंग करियर के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, पर मैंने एक्टिंग भी बहुत की है। मैं हीरोइन भी, मैंने बहुत पिक्चरें की है, मैंने साइड हीरोइन भी की है, मैंने वैम्प भी किया है, मैंने कॉमेडियन भी किया है, हर तरह के मैंने रोल किए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं। तो पहले तो मैंने जब शुरू किया तो बस सिर्फ डांसिंग से शुरू किया था, पर जब देखा कि बच्चों की डिमांड थी कि मैं उनको एक्टिंग सिखाऊं, 1 साल 2 साल के बाद मैंने एक्टिंग सिखाना शुरू किया। इसमें अक्षय कुमार, चंकी पांडे, फिर तब्बू, फराह, सोनम, किमी काटकर, सुमित सहगल, शाहबाज खान, शगुफ्ता अली, इमरान खान, पता नहीं बहुत सारे आर्टिस्ट है। मधुमती जी, आपको डांस के अलावा और किस रस के गाने पसंद हैं? इमोशनल गाने बहुत पसंद है। पता नहीं क्यों जिंदगी का इमोशन कहीं ना कहीं इंसान के साथ जुड़ा रहता है। मुझे ऐसे लगा कि जैसे पहले से ही हम इमोशनली जुड़े हुए थे। स्पेशली मुझे वो एक गाना बहुत पसंद है, अब के बरस भेज भैया को बाबुल। वो जब भी बजता है मैं रो पड़ती हूँ, मेरे आंसू निकल आते हैं, इतना खूबसूरत वो गाना है। तो चलिए हम अपने श्रोताओं को यह गाना सुनवाएं। अंगुआ तले
से आए रे, अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन ले लीजो बुलाए रे, अब के बरस भेज भैया को बाबुल। मधु जी, कुछ अपने फिल्मी दोस्तों के बारे में बताइए। फिल्म इंडस्ट्री में मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं बहुत ज्यादा दोस्त बना सकूं, और मेरे हिसाब से दोस्ती का मतलब ये होता है कि बहुत करीब होना। वैसे उस वक्त मैंने दोस्ती में बस नरगिस आंटी हैं, देन निशी जी थी, जो मैंने उनके साथ काफी डांसेस भी किए और पंजाबी पिक्चरों में काम भी किया। सहेलियां मैंने बहुत कम बनाई, मुझे वक्त भी नहीं था, और मुझे गॉसिपिंग वैसे भी पसंद नहीं है, क्योंकि वक्त ही ऐसा है कि मुझे ऐसे लगता है कि सच्चा प्यार बहुत कम मिलता है। अब है लोग जो मुंह पे कुछ बोलेंगे, पीछे कुछ कहते हैं, जैसे वो गाना था ना उपकार का, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। तो क्यों नहीं ये अपने श्रोताओं को सुनाइए ये गाना। सुनाइए। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। मसीहा होगा, मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा अपना तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान पे उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। सुख में तेरे सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब
बातें हैं बातों का क्या। मधु जी, जब आप काम करती थी और आपका काम से जो लगाव था, जो समर्पण था, वो आप अपने छात्रों को कि वैसे ही डेडिकेशन और वैसे ही समर्पण भाव है छात्रों में? हाँ हाँ है, क्यों नहीं। देखो, पहले नहीं भी हो अगर ना, तो हम उन्हें जबरदस्ती लाते हैं उधर। देखिए, हमारी हिंदुस्तानी परंपरा को मैंने कहीं भी जाने नहीं दिया, लेकिन जहाँ गुरु का स्थान होता है वो गुरु तो गुरु ही है। वो परंपरा मैंने रखी है। स्टूडेंट्स मेरे पहले जब क्लास शुरू होती है तो जैसे गायत्री मंत्र चलता है तो सारे बच्चे बैठकर गायत्री मंत्र से हम लोग मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं और वहाँ से फिर हमारी क्लास स्टार्ट होती है। कोई नया स्टूडेंट भी क्लास में भर्ती होता है तो पूजा होती है पहले और स्टूडेंट को दाखिल किया जाता है। तो वैसे ही मतलब जो डेडिकेशन, बच्चों को पाँव छूना जैसे गुरु के, कितनी बड़ी बात है कि गुरु के पाँव क्यों छुए जाते हैं। आजकल के बच्चों को कुछ पता नहीं, उनके माँ बाप भी नहीं सुनाते उन्हें, ना समझाते हैं कि पाँव छूने चाहिए बड़ों के, क्यों छूने चाहिए। गुरु का स्थान हमारे माइथोलॉजी में भी और हमारे रिलीजियस इसमें भी है कि गुरु का स्थान भगवान के बाद माँ बाप और माँ बाप के बाद गुरु। कई लोग तो कहते हैं कि भगवान के बाद गुरु का स्थान होता है। तो गुरु के चरण छूने से गुरु की शक्ति आप लेते हैं और उसमें आप कोई छोटे नहीं हो जाते। ये मैं बच्चों को समझाती हूँ। उससे उनके अंदर अहंकार नहीं आता, फिर वो ईगो आती नहीं है। वो जब पाँव छूते हैं तो उन्हें आत्मसमर्पण करते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि हम अपने आप को अपने गुरु के चरणों में समर्पित करते हैं और तब फिर गुरु उन्हें शक्ति देता है। जब आशीर्वाद देता है, उनके पीठ पे हाथ रखता है तो गुरु अपनी शक्ति उन्हें बांटता है और वो शक्ति जो वो उन्हें देता है तो वो शक्ति लेना उनके लिए बहुत जरूरी है। इससे मुझे वो गाना याद आया, वो इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। सहमा सहर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए। जाने कैसे ये धरती थमी है, बोझ ममता से तू ये उठा ले। तेरी रचना का ही अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। सदा पाए अपने दिए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो
गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मधु जी, पुराने फिल्मों के डांस और आज के फिल्मों के डांस में बहुत अंतर हो गया है, तो आप कैसा महसूस करती हैं? कि हमारे ज़माने में जब डांसिंग होता था तो डेट्स रिहर्सल्स की भी ली जाती थी और बाकायदा पूरा पूरा गाना एक साथ रिहर्स करते थे हम। जैसे कि स्टेज पे करना हो ना आपको, तो इसीलिए आपको तैयारी पहले से करनी होती थी। तो मुश्किल मोमेंट्स, मुश्किल से मुश्किल काम, मतलब सारा सारा दिन हम रिहर्सल करते थे। सुबह 5 बजे से लेके रात के 10-10 बजे तक हम रिहर्सल करते थे। तो आज वो रिहर्सल वाला चक्कर ही नहीं है, आज किसी के पास वक्त नहीं है। बस टुकड़े टुकड़े, इतने छोटे छोटे डांस के टुकड़े कर देते हैं कि उसमें उनकी क्षमता, अपना काम, अपनी कला दिखाने का उनके पास कोई जरिया ही नहीं है। आपने फौजियों के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, बहुत स्टेज शो दिए हैं, तो कुछ अपने अनुभव बताइए। सबसे पहले मुझे राज कपूर जी ने रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि उनको जाना था नेफा बॉर्डर पे, तो वहाँ पर उनको शूटिंग भी करनी थी संगम की। तो उन्होंने जब वहाँ परमिशन मांगी तो उन्होंने कहा शूटिंग के साथ साथ हमारे जवानों को कुछ एंटरटेन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। पर वहाँ पर मैंने जाके देखा कि अगर फौजी बेचारे इतनी मुश्किलों में लड़ सकते हैं तो हम उनको थोड़ा सा अगर खुश कर दें अगर, तो कितना अच्छा होगा। तो ये पहला प्रोग्राम और पहली बार मैं गई, तो वहाँ मैंने मिमिक्री भी की, मैंने स्किट भी किया, मैंने डांस भी किया, मैंने गाने भी गाए। उसके बाद फिर सुनील दत्त और नरगिस जी को हमने ये आइडिया बताया कि हम लोग क्यों ना ऐसे एक मिलकर एक प्रोग्राम ऐसा शुरू करें। तो फिर हमने ये जब आइडिया बताया तो हमने फिर अजंता आर्ट्स करके एक फॉर्म किया। तो उसमें हम 6-7 मेंबर थे, तो 6-7 मेंबर, जिसमें मेरे हस्बैंड सेक्रेटरी बने, नरगिस आंटी ट्रेजरर थी। तो हमने सुनील दत्त जी को लीडर बनाया अपना, और हमने ये शोज करने शुरू कर दिए। तो उसमें हम फिर सब जगह गए, बांग्लादेश गए, वेस्टर्न सेक्टर गए, लद्दाख गए थे, और उन लोगों को एंटरटेन करके वाकई लगता था आप किसी को एंटरटेन कर रहे हैं। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं धूमें बस्ती में। बहारे झूलों की, राहों में कतारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती हैं कलियां गालों में। कहीं दंगल
दिल शौक जवानों के, कहीं कर तब तीर कमानों के। यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम। मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। मधुमती जी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, विविध भारती ने मुझे बुलाया और इतना सम्मान दिया है और इतना मौका दिया कि मैं अपने श्रोताओं तक पहुंच सकूं। मुझे बहुत खुशी हुई है, शुक्रिया। इस प्रोग्राम में अभी आप सुन रहे थे फिल्म जगत की वरिष्ठ नृत्यांगना मधुमती से
रितु सिन्हा की बातचीत। इस कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोग दिया विनायक तडवलकर ने। प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले और उषा मेहता का था और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। उजाले उनकी यादों के।